Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English uh, from ML Carmen Group of Schools. Students, nowadays we are going to the pro chapter, the Portable Lady. You had received the first part of the this chapter where we have seen some important form part of the explanation of the chapter, like we have seen author's memories of his grandparents. Then we were reading the life in the village, how the life in village was. The author parents left him with his grandmother when they moved to the city. The author and his grandmother became close friends. She used to wake him up in the morning and get ready for school. Together they used to go to the school which was attached to the temple. Okay, so and while the author studied from the so that अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें वो लेके जाते थे स्कूल। ब्रेकफास्ट में क्या करते थे आप लोगों ने देखा, ठीक स्टेल चपाती पे हल्का सा बटर और शुगर स्प्रेड करके मिलता था उसको, और उसकी दादी माँ जो है कुछ एक चपाती लेके जाया करती थी मंदिर उसके साथ। उसका जो मंदिर था, उनका जो स्कूल था और दादी का मंदिर एक साथ ही था, जो कि भी आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो दोनों साथ में जाया करते थे और वो स्टेल चपातीस लेके आती थी जो गांव के विलेज डॉग्स हैं उनको फीड करने के लिए। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। पेज नंबर 4, थर्ड पैरा। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Here, author tells that his grandmother always go to the school. His grandmother would accompany him to the school as the temple was attached to the school and she used to visit the temple daily. Okay, so grandmother स्कूल तक उसके साथ जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ पे टीचर था वो कोई और नहीं था, जो मंदिर का पुजारी था वही इन लोगों को अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, टीचिंग करता था। All the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. So on one side he would sit on the veranda with other children, would sing the alphabet and prayers in the chorus. On the other hand she would sit in the temple to read the scriptures. यहाँ बाहर बरामदे में बच्चे जो है बरामदे में दोनों तरफ बैठते थे और कोरस में अल्फ़ाबेट गाया करते थे और जो है मॉर्निंग प्रेयर गाया करते थे। एक्चुअली गुरुकुल शिक्षण जो गुरुकुल टीचिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसे हुआ करता था। वहाँ पे लिखने से ज़्यादा बोल बोल के लर्न कराया जाता था सब कुछ। ओके, और इसके लिए लर्न करने के लिए क्या करते थे हम लोग जो है गांव के जो बच्चे होते हैं वो सिंग सॉन्ग गा गा के उस चीज़ को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और इस तरीके से उनको धीमे धीमे क्या होता है, एवरीथिंग दे गेट लर्न बाय हार्ट, सब कुछ वो याद कर लेते हैं। तो मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट बच्चे जो है गाते थे, गा के लर्न करते थे, और अंदर जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। When we had both finished, the author, when the author was finished with the classes and Dadima had finished her reading the scripture, जब दोनों का काम खत्म हो जाया करता था, when we had both finished, we would walk back together. साथ साथ आफ्टर फेंसिंग दे वुड वॉक बैक होम टुगेदर। दोनों लोग साथ साथ स्कूल से घर आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर।
जाते समय गांव के जो कुत्ते थे वो नहीं मिलते थे। जब वो लोग टेम्पल से, वो दादी माँ टेम्पल से और ये ऑथर स्कूल से वापस आता था, तो उस समय वहाँ पे जो है गांव के जो कुत्ते होते थे वो टेम्पल के डोर पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू देम। सो द विलेज डॉग्स they would follow them to their home, growling and fighting with each other. वो कुत्ते जो थे वो ग्रोलिंग करते हुए, फाइट करते हुए इनके साथ साथ चलते थे। एक्चुअली ये लोग जो है वो स्टील चपाती जो लेके गई हैं दादी माँ, वो उनको फेंक के खिलाती थी और उनको खाने के लिए वो आपस में लड़ते थे। ओके, सो इन दिस वे व्हेन माय पेरेंट्स were comfortably settled in the city, they sent for us. Okay, so when his parents got settled in the city, they called them. जब उसके पेरेंट्स जो है वहाँ शहर में कंफर्टेबली सेटअप हो गए तो उन लोगों ने दादी माँ को और इन लोगों को भी शहर बुला लिया। That was a turning point in our friendship. ऑथर उस चीज को, उस इवेंट को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, अपने रिलेशनशिप माने उसके और दादी माँ के संबंधों का एक टर्निंग पॉइंट मानता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल, दो दे बोथ शेयर द सेम रूम, यद्यपि उन दोनों का कमरा सेम था, बट शी नो लॉन्गर वुड गिव हिम कंपनी टू हिज स्कूल। गांव में तो दादी माँ मंदिर जाया करती थी और वो मंदिर, चूंकि मंदिर और स्कूल दोनों एक ही प्लेस था तो दादी माँ साथ साथ जाया करती थी उसके साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं था। शहर में वो स्कूल दादी माँ उसके साथ नहीं जाया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। यहाँ पर दादी माँ जो है उसके साथ नहीं जाता था स्कूल, बल्कि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, एक मोटर बस में बैठ के। He started going to an English medium school and the motor bus would come to pick and drop him. अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए और यहाँ पर उसको पिकअप करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए एक मोटर बस आती थी। There were no dogs in the streets. अब वहाँ गली में कोई डॉग्स नहीं थे। ओके, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। तो अब इसने क्या किया, दादी माँ ने, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उन्होंने अपने सिटी के घर के कोर्टयार्ड में बैठ के स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया। सो शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा ऑफ द हाउस और in the courtyard of the house, city house. As the years rolled by, we saw less of each other. Years rolled by, time passed. Okay, as the years passed in the city, their interaction reduced. धीमे धीमे करके उनका जो interaction था वो कम होता गया। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. In the beginning, for some time, she continued to wake him up and would get him ready for school. शुरुआत में तो कुछ समय तक वो उसको जगाया करती थी और उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, जब ऑथर स्कूल से वापस आता था तो दादी माँ उससे पूछती थी कि आज उसको क्या पढ़ाया गया। वो द टीचर हैड टॉट मी, और मैं I would tell her English words, और मैं उनको, since I was not going to a temple school, okay, so and I was going to convent school, English medium school, अभी मैं English medium school जाया करता था, तो I was given all the lessons in English, so I would tell her English words and little things of Western science and learning, law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. अभी जब मैं उनको वो जब पूछती कि क्या पढ़ाया गया तो हम उनको सारे रिस्पॉन्सेस इंग्लिश में दिया करते थे। वेस्टर्न साइंस की चीज़ें, साइंस और लर्निंग की चीज़ें, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, और ये कि ये धरती गोल है, इन सब के बारे में जब मैं उनको बताता था
This made her unhappy. उनको अच्छा नहीं लगता था. This made her unhappy. इससे उससे उनको खुशी नहीं मिलती थी. ओके, क्योंकि वो उनको समझती नहीं, वो उनको समझ नहीं पाती थी. She could not help me with my lessons. वो हमारे लेसन्स में हमारी हेल्प नहीं कर पाती थी. ओके, she did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. So she did not know the language. She could not help him with the lessons as she knew school never taught him about God and religious scriptures. This made her sad. Okay, वो स्कूल में जो सिखाया जा रहा था मुझे उस पे उनको बिलीव नहीं था. ओके, जो भी इंग्लिश स्कूल में सिखाया जा रहा था उस बात पे काफी डिस्ट्रेस थी वो कि इसको कैसा ये कैसे पढ़ाई जबकि भगवान के बारे में कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जा रहा है. एक्चुअली ओल्डन टाइम में तो एजुकेशन वही था. ओके, पुराने समय में तो एजुकेशन का मतलब ही वही था कि जो है हर एक धर्म के लोग अपनी अपनी बातें सिखाते थे बच्चों को. तो one day I announced that we were being given music lessons. हद तो तब हो गई जब मैंने एक दिन उनको बताया कि हम लोगों को म्यूजिक सिखाया जाता है. ओके, she did not approve of such education and she came to know that he was getting music lessons. It disturbed her. जब उनको जानकारी मिली कि मुझे म्यूजिक सिखाया जाता है, इससे तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई वो. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. According to her, music was indecent. Okay, उनके मुताबिक जो म्यूजिक है वो उसका संबंध अच्छे लोगों से नहीं है. ओके, ल्यूड association है. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. Okay, music was indecent and it was an art for beggars and prostitutes and not for those belonging to decent families. मैंने कहा कि ये तो भिखारियों और prostitutes के लिए होता है. ये gentlefolk म्यूजिक सीख के क्या करेंगे. ओके, she said nothing, लेकिन कुछ कहा नहीं. But her silence meant disapproval. वो एकदम शांत हो गई और उनके शांत होने का मतलब था कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया. उनकी शांति का मतलब था उनका डिसअप्रूवल. क्या किया? She nearly talked to me after that. After that she stopped talking to the author. उसके बाद वो ऑथर से बात करना बंद कर दी. शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो ऑथर से बात की. नेक्स्ट, when I went up to university, I was given a room of my own. As the author went to university, he had a room of his own. जब ऑथर यूनिवर्सिटी आने लगा तो उसको अपना एक अलग रूम दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. जो common link था friendship का, the common link of friendship with this grandmother that they had when they shared the same room, वो changed now, and thus his friendship with her ended. जो उनकी friendship का एक common link था वो भी टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She became more private. She accepted her loneliness without making any complaint. बिना किसी complaint के वो चुपचाप सब कुछ accept कर ली. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. He gave her full time to the spinning wheel. अभी उन्होंने अपना पूरा टाइम. She became more private and spent her whole day spinning wheel. अपना पूरा दिन spinning wheel पे बिताने लगी.
From sunrise to sunset, she sat by her spinning wheel spinning and reciting prayers. सनराइज से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सनसेट तक वो व्हील पे स्पिनिंग व्हील के सामने होती थी और अपना प्रेयर रिसाइट करती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. She relaxed just for some time in the afternoon when she fed the sparrows. केवल दोपहर के समय वो रिलैक्स होती थी जब वो और उस टाइम में भी हम लोगों से बात ना करके स्पैरोज को फीड किया करती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Okay, so in the afternoon she used to feed sparrows in the veranda, breaking the bread into small pieces. She would feed hundreds of birds. Okay, the birds would gather around her. Birds उनको चारों तरफ से घेर लिया करती थी जब वो बरामदा में जो है ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी. सैकड़ों चिड़िया, सैकड़ों बर्ड्स उनको चारों तरफ से घेर लिया करती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग. और सब एकदम से चहचहाने लगती थी. They used to create a veritable meant used to describe something which is very interesting or unusual. Okay, veritable bedlam confusion, एकदम चहचहाने लगती थी. Okay, some came and perched on her legs. वो सब all these birds had gone so friendly with the grandmother that some of them used to come and perched on her legs. उनमें से कुछ होती थी जो कि उनके पैर पे बैठ जाया करती थी. Okay, and she smiled. Some others on her shoulders, कुछ होती थी जो उनके जो है shoulders पे बैठ जाया करती थी. Some even sat on her head. कुछ तो यहाँ तक उसके सिर पे दादी के सिर पे बैठ जाया करती थी. She smiled but never shooed them away. वो केवल स्माइल करती थी, किसी को डांट के भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये जो जिस टाइम वो the time when the time when she used to feed the sparrows, that time was the happiest half hour for the grandmother. ये दादी माँ के जो है पूरे दिन का जो है सबसे खुश रहने वाला टाइम था. उतना खुश वो कभी नहीं होती थी. When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Okay, so when the author decided to go abroad for further studies, he believed it would be last time. He believed that grandmother would be upset. जब यह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऑथर ने डिसाइड किया कि वो जो है अब्रोड जाएगा, उसको पूरा विश्वास था कि दादी माँ पक्का अपसेट हो जाएंगी. I would be away for 5 years because I was going to be away for 5 years. मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था. And at her age one could never tell. और जिस एज पे वो थी उस एज पे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल था. What to say meant it was impossible to say whether she would live for 5 years or not, whether she would meet me again after 5 years or meanwhile she is dead. किसी को कुछ नहीं पता था. जिस एज में वो थी कुछ भी कहना मुश्किल था कि वो 5 साल बाद हमसे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी. तो मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगी. बट माई ग्रैंडमदर कुड. Nobody could
say anything, but my grandmother could. लेकिन मेरी दादी माँ कर सकती थी ये काम. उन्हें कोई टेंशन नहीं था. उन्हें पूरा विश्वास था कि जब मैं 5 साल बाद वापस आऊंगा तब वो मुझसे मिलेंगी. She was not even sentimental. Yes. यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भी नहीं हुई वो. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Even she accompanied me to the railway station to see me off, but she did not make any talk. She did not show any emotion. वो हमको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन तक आई, लेकिन कोई बातचीत नहीं किया, तनिक भी इमोशनल नहीं हुई. Her lips moved in prayer. She continually remained praying. लगातार वो प्रेयर ही करती रही. कोई भी इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने. Her mind was lost in prayer. Even at that time when I was going away for 5 years, उन्होंने तनिक भी इमोशन शो नहीं किया. एकदम से बिजी रही अपनी प्रेयर में. Her fingers were busy telling the beads of rosary. उनकी फिंगर्स आज उसमें भी रोजरी की बीड्स को जो है टेल करने में, जपने में लगी रही. वो कंटिन्यूअली वो प्रेयर करती रही. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Okay, so as they all reached the station, she held him tightly. Okay, and kissed his forehead. उन्होंने क्या किया? उसके ऑथर के फोरहेड पे किस किया. He thought it was the last physical contact with her. क्योंकि ऑथर को तो लग रहा था कि शायद वो 5 साल बाद जब वापस आएगा, फॉरेन से स्टडी करके लंदन गया था पढ़ने के लिए, तो लंदन से जब वापस आएगा तब वो अपनी दादी माँ से नहीं मिल पाएगा. इसलिए उसको वो ऐसा फील कर रहा था कि शायद ये उसकी दादी माँ के साथ अंतिम लास्ट फिजिकल कांटेक्ट के साइन है. when I left I cherished. जब वो चला गया वहां से, okay, the wet impression of her hand was dear to him. उनकी जो जो लिप्स से उन्होंने किस किया था, उसका जो मोइस्ट इम्प्रिंट था, वेट इम्प्रेशन था, वो उसको बड़ा ही अच्छा फील हुआ. ओके, शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल एट ऑल. तनिक भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. ये पोएट, ये ऑथर को लग रहा था कि ये उसकी दादी माँ के साथ लास्ट फिजिकल कांटेक्ट का साइन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. नाउ चला गया वो. क्या वो वापस आएगा तो अपनी दादी माँ से मिलेगा? क्या 5 साल बाद, क्या अगले इन 5 सालों में दादी माँ सरवाइव करेंगी? There are various questions in our mind, but we shall continue it. We shall try to know it our next class. Thank you. Have a nice day.